यहाँ दोस्तों बात करते हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की। गोड्डा की चर्चा करते हुए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोड्डा जो है इस बार क्यों खास रहा है, क्योंकि वे यहाँ से निशिकांत दुबे सांसद रह चुके हैं 3 बार के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। आइए जानते हैं कि झारखंड के 14 लोकसभा की सीटों में से कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिली। आइए जानते हैं। वोट के अनुसार आप देख सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा के सीट का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो इस सीट का जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है गोड्डा लोकसभा, क्योंकि झारखंड का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला गोड्डा लोकसभा का कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे वो प्रदीप यादव जी थे और बीजेपी से जो प्रत्याशी थे वो 3 बार के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे। इस बार गोड्डा में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लगभग प्रदीप यादव को 1,01,800 कुछ वोटों के अंतर के साथ पराजित कर दिया है और एक बार फिर गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निशिकांत दुबे जीत का सेहरा पहनकर पार्लियामेंट पहुंचने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। गोड्डा की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है दुमका के इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि हाल के ही दिनों में जेएमएम से बागी विधायक सीता सोरेन जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी में शामिल होने से उनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, क्योंकि वहां पर सुनील सोरेन का टिकट काट कर बीजेपी से सीता सोरेन को दिया गया। क्या ये सीता सोरेन को टिकट देना बीजेपी के लिए लाभ हुआ या हानि हुआ, आइए जानते हैं वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र की, जहां से इस बार नालिन सोरेन 7 बार के विधायक नालिन सोरेन जो है वो जेएमएम के प्रत्याशी बन के मैदान में उतरे दुमका लोकसभा से। वहीं बीजेपी के तरफ से सीता सोरेन को खड़ा किया गया और इस बार सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। कुछ ही वोटों के साथ दुमका में नालिन सोरेन से सीता सोरेन हार चुकी है चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा लोकसभा का वो है गिरिडीह, क्योंकि गिरिडीह सुर्खियों में बने रहती इसलिए क्योंकि जयराम महतो ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया और बड़े आवाज के साथ जोशो खरोश के साथ गिरिडीह के लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और जीतने का उम्मीद का दावा किया कि इस बार गिरिडीह लोकसभा से लोग उनको चाह रहे हैं और जिताने में कामयाब हो रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इस बार फिर वही हुआ, क्योंकि पिछले बार जो चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद थे गिरिडीह के, वो एक बार फिर जीत के पार्लियामेंट पहुंचने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बीजेपी और आजसू का गठबंधन से आजसू की तरफ से चंद्र प्रकाश चौधरी इस बार मैदान में फिर एक बार उतरे और जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, गिरिडीह से आजसू का जो प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो आसानी से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने जा रहे हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है धनबाद, यहाँ से पशुपतिनाथ का टिकट काटकर डुल्लू महतो को टिकट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, डुल्लू महतो ने फिर से बीजेपी से टिकट पाकर और यहाँ पर बड़े जीत के अंतर के साथ जीतकर पार्लियामेंट जाने की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट में यही निकल के आ रहा है कि धनबाद में जो है एक बार फिर बीजेपी का परचम लहरा चुका है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है चतरा से भी बीजेपी बड़ी आसानी के साथ जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है हजारीबाग बीजेपी जीती है और यहाँ से हाल में ही बीजेपी जयप्रकाश भाई पटेल जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया हजारीबाग से, लेकिन वो 1.5 लाख के वोटों से अंतर के साथ बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है लोकसभा का वो है जमशेदपुर का भी हाल आप देख ही सकते हैं। जमशेदपुर से भी बीजेपी ने जीत हासिल की, वो भी बड़े आसानी के साथ। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है खूंटी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। खूंटी ने यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का हार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत हुई। कोडरमा की चर्चा करते हुए अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी जीत के साथ यहाँ से पार्लियामेंट जाने का तैयारी कर लिया है और वो कोडरमा से बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया है। लोहरदगा की चर्चा करते हुए बात करते हैं। लोहरदगा लोकसभा का सीट जो है वो इस बार फिर कांग्रेस के हाथ में चला गया। जी हाँ दोस्तों, 14 लोकसभा के सीटों में से कांग्रेस को 2 खूंटी 1 लोकसभा सीट और लोहरदगा दूसरा लोकसभा सीट जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने का तैयारी कर रहे हैं। पलामू की बात करते हैं। पलामू से भी बीजेपी ने जीत हासिल की, राजमहल से जेएमएम ने जीत हासिल की। वहीं रांची से फिर एक बार संजय सेठ ने बड़े जीत के साथ
बड़े वोटों के अंतर के साथ जीत हासिल की। सिंहभूम की चर्चा करते हैं। सिंहभूम से यहाँ जेएमएम ने जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की। गोड्डा की चर्चा करते हुए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोड्डा जो है इस बार क्यों खास रहा है, क्योंकि वे यहाँ से निशिकांत दुबे सांसद रह चुके हैं 3 बार के। चौथा बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया निशिकांत दुबे पर और एक बार फिर विश्वास जताकर उनको टिकट दिया और उनके उनके विरोध में खड़ा हुए थे कांग्रेस के प्रदीप यादव जी, जो पोड़ैयाहाट से 5 बार के विधायक हैं। इन दोनों में काफ़ी कांटे के टक्कर देखने को मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इस बार हो सकता है कि प्रदीप यादव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि निशिकांत दुबे ने यहाँ पर अच्छा काम किया और एयरपोर्ट का काम किया, एम्स बनवाया, प्लास्टिक पार्क इत्यादि कई ऐसा काम किया, हाईवे, नेशनल हाईवे etc लोगों को जोड़ने का काम किया, रेलवे में काम किया, रेलवे दुमका लाइन और गोड्डा लाइन का भी अच्छा खासा काम किया, जिनके कारण लोगों का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा बीजेपी के प्रति और उन्होंने अच्छा खासा वोट देकर 1 लाख के मार्जिन से निशिकांत दुबे को फिर से चौथा बार सांसद चुन लिया। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं कि एक बार फिर आपको बता देना चाहता है कि झारखंड के 14 लोकसभा की सीटों में से किसे कितनी सीटें मिली। बता देते हैं कि गोड्डा से निशिकांत दुबे ने बड़ा जीत हासिल किया, दुमका से जेएमएम, गिरिडीह से आजसू, धनबाद से बीजेपी, चतरा से बीजेपी, हजारीबाग से बीजेपी, जमशेदपुर से बीजेपी और खूंटी से कांग्रेस, कोडरमा से बीजेपी, लोहरदगा से कांग्रेस, पलामू से बीजेपी, राजमहल से जेएमएम, रांची से बीजेपी, सिंहभूम से जेएमएम। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ कुल बीजेपी ने 8 सीट हासिल किया जीत का। जी हाँ दोस्तों, 8 सीट कौन जीते? बीजेपी। 1 सीट आजसू कितने सीट जीते? 1 सीट। और जेएमएम ने कितने सीट जीते? 4। जी हाँ दोस्तों, और कांग्रेस ने 2। कांग्रेस ने 2 लोकसभा का सीट जीता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।